और सरकार ने टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या आपका? सरकार टीआरई 1 की तरह रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था और जो बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और वो अपना निर्णय लेता है, और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हम लोग। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि जो टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अब आने वाला नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार का। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बचा हुआ जो सीट है उसका क्या होगा? तो उसका ये होगा, आज पेपर का कटिंग भी आ गया। ये जो वीडियो था वो 18 तारीख का था और 19 तारीख में पेपर का कटिंग आया है कि चौथे चरण क्या है कि चौथे चरण में राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी, यानी कि मई में आने वाला है 4th फेज, यानी कि चौथा चरण आने वाला है। अब सुनने वाली और समझने वाली बात यह है कि क्या चौथा चरण से पहले स्टेट होगा, क्योंकि वो सेशन जो 23-25 चल रहा है, या वो सेशन वाले स्टूडेंट जो 22-24 के सेशन वाले स्टूडेंट है और 22-24 के बीच में वो स्टेट में अपीयर नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से उनका बीपीएससी टीआरई छूट रहा है, तो अगर स्टेट होता है तो वो भी अपीयर हो पाएंगे। तो क्या स्टेट होगा, या स्टेट अगर होगा तो कब होगा? तो इसको समझते हैं वन बाय वन। समझते हैं पहले आज का न्यूज़, उसके बाद बताएंगे कि स्टेट होगा कि नहीं होगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की। प्रश्नकाल चल रहा था विधानसभा में, यानी कि क्वेश्चन सेशन चल रहा था। क्वेश्चन सेशन में संदीप सौरभ सर जो है उन्होंने ये सवाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा, यानी कि जो टीआरई 4 है और टीआरई 5 दोनों आने की संभावना है। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर, संदीप सौरभ बोल रहे हैं, अरुण कुमार ने सवाल किया था, पर सवाल पर यह जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग की पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार ने पद खाली रह जाने का हवाला देते हुए टीआरई 3 के बारे में बात की थी। अब मिला जुला के बात यह हुई कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने का अभी कोई संभावना नहीं है। अब आएगा टीआरई 4 और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट में, यानी कि लास्ट ऑफ अप्रैल देखने के लिए मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या स्टेट होगा, और स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। तो देखिए, अगर टीआरई 4 आने वाला है तो स्टेट तो होगा, स्टेट तो होगा। और स्टेट कब होगा? स्टेट होगा आपको अप्रैल के लास्ट में ही, यानी कि अगर स्टेट अगर होना होगा तो 10 अप्रैल तक आपका स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और 10 दिन ही दिया जाएगा स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद 20 तारीख के बाद 20 अप्रैल के बाद स्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि जो भी होगा वो बहुत जल्दबाजी में होगा, जैसा कि टीआरई 1 में हुआ था। टीआरई 1 में आपका, अगर आपको याद होगा, तो 1.5 से 2 मंथ में आपको पूरा कंप्लीट हो गया था, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। क्या? तो कंप्लीट हो गया था पूरा, जो भी प्रक्रिया है वो सारा कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर टीआरई 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीआरई 4 आपको देखने के लिए मिल जाएगा कब? मई में। और मई में अगर टीआरई 4 देखने के लिए मिल रहा है तो वो सीटेट से बिफोर मिलेगा, यानी कि सीटेट जुलाई में होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि टीआरई 5 में सीटेट वाले, यानी कि जुलाई सीटेट वाले अपीयर हो जाएंगे। तो जुलाई सीटेट का प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। 500 MCQ सीरीज़ का जो सीरीज़ चल रहा है वो सीटेट का बहुत बड़ा सीरीज़ है, उसको आप देखिए। उसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो PYQ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सीटेट के लिए कर लेते हैं तो आपका सीटेट ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा।
और ये इन्फॉर्मेशन बिहार से था, जिसमें बिहार का बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है मई में, और मई में ही टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा और फिर जून जुलाई तक इसका पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए अगस्त सितंबर में टीआरई 5 देखने के लिए मिलेगा। और अगस्त सितंबर का जो टीआरई 5 है उसमें सीटेट जुलाई वाले भी अपीयर हो पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि टीआरई 4 होने से पहले स्टेट होने की प्रबल संभावना है, स्टेट तो होके रहेगा। तो बी प्रिपेयर, आप लोग तैयार रहिए। और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक हम टीआरई 1 से ही पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमें जैसे आज तक सपोर्ट किया आगे भी करते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि रिकमेंडेशन ज़्यादा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या फिर सीटेट के क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।